नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। देश भर में संक्रमितों की संख्या 13,387 हुई। अब तक 437 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण 24 घंटे में 4,451 लोगों की मौत, एक दिन में मृतकों का सर्वाधिक आंकड़ा। आरबीआई ने बैंकों को दी बड़ी राहत, रिवर्स रेपो रेट में 24 बेसिस पॉइंट की कटौती। धारावी में अब तक 86 लोगों की पुष्टि, 9 लोगों की मौत। अमेरिकी चैनल का दावा, चीन ने वुहान की लैब में विशेष उद्देश्य से बनाया था कोरोना वायरस। देश में कोरोना वायरस पर दवा का परीक्षण शुरू, 2 सप्ताह से चल रहे हैं ट्रायल। अमेरिका से लौटी बुजुर्ग तिब्बतन महिला ने धर्मशाला का चढ़ाया पारा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पर अच्छी बात ये है कि अभी तक भारत तीसरे स्टेज में नहीं आया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1007 नए मामले सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,387 हो गई है, जिसमें 11,201 सक्रिय हैं, 1,749 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 437 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। वहीं इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में गुरुवार को मरने वाले लोगों की संख्या 32,917 पहुंच गई। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में संक्रमण के कारण 4,491 लोगों की मौत हो गई, जो वैश्विक महामारी के कारण एक दिन में मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। मौत के इन आंकड़ों में वे मामले शामिल हैं जिनमें मौत की वजह कोविड-19 के होने का संदेह है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई राहत का ऐलान किया है। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गया है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंकों को फायदा होगा। बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 से छोटे और मध्यम आकार के कॉरपोरेट को नकदी की काफी दिक्कत हुई, इसलिए TLTRO 2.0 का ऐलान किया जा रहा है। 50,000 करोड़ रुपए से शुरुआत की जा रही है। इसके बाद हालात का आकलन कर इसे और बढ़ाया जाएगा। TLTRO 2.0 के तहत 50% टोटल अमाउंट छोटे मध्यम आकार के कॉरपोरेट MFI NBFC को जाएगा। मुंबई के धारावी में अब तक कोरोना वायरस के 86 मामलों की पुष्टि हो गई है और 9 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और लगभग 200 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में आज 38 नए मामलों की पुष्टि हो गई है। राज्य में अब तक 1,169 मामलों की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के अब तक 13,387 मामले सामने आए हैं। इनमें से 1,749 लोग ठीक हो गए हैं और 437 लोगों की मौत हो गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में पैर पसारने के बाद से ही इसे फैलाने को लेकर चीन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एक अमेरिकी समाचार चैनल ने दावा किया है कि चीन के वुहान में एक लैब में नोवल कोरोना वायरस को बनाया गया था। इसके पीछे चीन का विशेष उद्देश्य भी था। दरअसल अमेरिका के समाचार चैनल फोकस न्यूज ने गुरुवार को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन ने इस वायरस को वुहान की लैब में पैदा किया था। इसके पीछे उसका एक विशेष उद्देश्य था। चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ये बताना चाहता था कि उसके वैज्ञानिक किसी भी प्रकार से अमेरिका के वैज्ञानिकों से पीछे नहीं हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने जीवित कोरोना वायरस पर दवा का ट्रायल शुरू कर दिया है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 2 सप्ताह पहले ही परीक्षण शुरू कर दिया। क्योंकि इस दौरान कई दवाओं के असर को परखा जा सकता है, लिहाजा इसे पूरा होने में कुछ सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह में वायरस पर ड्रग ट्रायल शुरू हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व ICMR के वैज्ञानिक वैक्सीन के शोध अध्ययन में भी जुट चुके हैं। अमेरिका से बीती 20 मार्च को धर्मशाला लौटी निर्वासित तिब्बती महिला के संक्रमित होने की आशंका ने धर्मशाला का पारा चढ़ा दिया है। इसके चलते 83 वर्षीय तशी डोल्मा को डेलिक हॉस्पिटल धर्मशाला में दाखिल किया गया है। तशी डोल्मा 1 वर्ष तक अमेरिका में रहने के बाद 13 मार्च को दिल्ली पहुंची व वहां से 20 मार्च को धर्मशाला पहुंची थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद भी निर्वासित तिब्बती महिला व उसके परिजनों ने ये जानकारी छुपाई कि वे अमेरिका से वापस धर्मशाला लौटी है। जिला प्रशासन अब इस मामले को लेकर जांच में जुट गया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।